अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लॉ एंड लायर्स में मैं हूं चौधरी जावेद और आप देख रहे हैं वकला का नंबर 1 वेब न्यूज़ चैनल ज़िगज़ैग न्यूज़। नाजरीन, नवाज शरीफ के दौर में राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 पास किया गया था। इस कानून के तहत आवाम को मालूमात तक रसाई का हक दिया गया था और अगर किसी शहरी को कोई सरकारी इदारा मालूमात तक रसाई ना दे तो उसकी शिकायत के लिए इसी कानून के तहत इंफॉर्मेशन कमीशन तश्कील दिया गया था। इस इंफॉर्मेशन कमीशन ने अपने क़याम के बाद बहुत अच्छे फैसले किए, मगर एक फ़ैसला मेरी नज़र में लैंडमार्क साबित होगा। वो फ़ैसला क्या है, ये बताने से पहले हम आपको इस फैसले का बैकग्राउंड बताना ज़रूरी समझते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे अक्सर नौजवान सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं और सरकारी मुलाजमत हासिल करने के लिए वो CSS का इम्तिहान भी देते हैं, मगर 2020 CSS का इम्तिहान देने वाले उम्मीदवारों के लिए बहुत ख़राब रहा है। 18,553 उम्मीदवारों में से सिर्फ 376 उम्मीदवार ही तहरीरी इम्तिहान पास करने में कामयाब हो सके, जबकि फ़ेल होने वाले उम्मीदवारों में से 2,890 ऐसे उम्मीदवार भी थे जिन्होंने 0 नंबर हासिल किए। फ़ेल होने वाले उम्मीदवारों में एक उम्मीदवार साजिद अब्बास भी था। दूसरे उम्मीदवारों की तरह साजिद भी अंग्रेज़ी के पर्चे में फ़ेल होने पर हैरान और परेशान था। साजिद ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को अपना अंग्रेज़ी का पर्चा रीचेक करने के लिए दरख्वास्त दी, मगर कमीशन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। दोबारा दरख्वास्त दी तो भी खामोशी जारी रही। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की खामोशी के बाद साजिद ने लाहौर हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर कर दी। हाई कोर्ट ने भी एज यूजुअल कमीशन को कानून के मुताबिक इक़दाम करने का हुक्म दे दिया। इस हुक्म के बाद साजिद अब्बास को फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से एक प्री प्रिंटेड जवाब के सिवा कुछ ना मिल सका। जवाब से मुतमईन ना होने पर उन्होंने कमीशन को एक और दरख्वास्त दी कि उन्हें इंग्लिश ऐसे की पेपर की आंसर शीट दी जाए, लेकिन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। साजिद ने दोबारा हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दी और अदालत की हदायत पर सर्विस कमीशन ने साजिद अब्बास को ज़ाती हैसियत में बुलाकर जवाब दिया कि आंसर शीट एक खुफिया डॉक्यूमेंट है जिसे किसी सूरत किसी उम्मीदवार को फराहम नहीं किया जा सकता। कमीशन के इस जवाब के बाद साजिद ने आखिरी ऑप्शन के तौर पर पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन में दरख्वास्त दे दी। समाअत के दौरान फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कहा गया कि जवाबी कॉपी एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है और साजिद को जो नंबर मिल चुके हैं वो तब्दील नहीं किए जा सकते, जिस पर साजिद अब्बास के वकील इरफान जहांगीर ने कहा कि वो नंबर तब्दील करना ही नहीं चाहते, बल्कि वो तो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि आया इन नंबरों की गिनती में कोई गलती हुई है या फिर मुम्तहन ने उसकी जवाबी कॉपी पर कोई ऐसा तबसरा किया है जिसे देखकर मुस्तकबिल में इम्तिहान देने में उम्मीदवार की मदद हो सके। दोनों फरीकैन के आर्गूमेंट सुनने के बाद इंफॉर्मेशन कमीशन ने साजिद अब्बास के हक में फ़ैसला दे दिया। इंफॉर्मेशन कमीशन ने अपने फैसले में लिखा कि आंसर शीट सीक्रेट या क्लासिफाइड रिकॉर्ड के ज़ुमरे में नहीं आती, जैसा कि राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2017 में वाज़े किया जा चुका है। इंफॉर्मेशन कमीशन ने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को हदायत की कि साजिद अब्बास को उसकी जवाबी कापी की मुसद्दिका नकल फ़ौरन फराहम की जाए। इंफॉर्मेशन कमीशन का ये फैसला मुतासिरा उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ था, क्योंकि इस फैसले के बाद CSS 2020 में जिन 2,890 उम्मीदवारों को 0 नंबर दिया गया था, उन उम्मीदवारों की आंसर शीट देखने के बाद ये राज खुल गया कि फेडरल सर्विस कमीशन कैसे अपने मनपसंद उम्मीदवारों को पास और दूसरों को फेल करता है। 2020 के CSS के इम्तिहान में जिन 2,890 उम्मीदवारों को 0 नंबर दिए गए, उनकी आंसर शीट ने हैरान कुन इंकशाफात किए हैं। उनमें से 2 उम्मीदवार ऐसे भी थे जिन्होंने इंग्लिश प्रेसेस और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का इम्तिहान तो 90% नंबरों से पास किया था, लेकिन इंग्लिश ऐसे के पेपर में उन्हें 0 नंबर दिए गए थे, जो हैरान कुन था। यानी 2 इंग्लिश के पेपर में 90% नंबर लेने वाला उम्मीदवार इंग्लिश ही के तीसरे पेपर में 0 था। दिलचस्प बात यह है कि इस केस की वकालत करने वाले रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम और वकील इरफान जहांगीर की अपनी बेटी को भी फेल करने के लिए यही तरीका अपनाया गया। इरफान साहब की बेटी इंटरनेशनल पब्लिकेशन इदारों में लिखती रहती हैं, मगर जब उन्होंने CSS का इम्तिहान दिया तो मजमूई तौर पर उन्हें
94% नंबर दिए गए, लेकिन इंग्लिश प्रेसेस में उन्हें फेल कर दिया गया। और जब वकील साहब ने इस मामले को चैलेंज करने का फैसला किया तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने हजीमत महसूस करते हुए उनकी बेटी से कहा कि अगली कोशिश में उनकी शिकायत दूर कर दी जाएगी। और अब उनकी बेटी कस्टम्स सर्विस में ऑफिसर तैनात हो चुकी हैं। इंफॉर्मेशन कमीशन के इस लैंडमार्क फैसले के बाद CSS के उम्मीदवारों को ब्यूरोक्रेसी की पैदा करदा रुकावटों का पता चल गया है। और अब ये राज नहीं रहा कि कैसे मनपसंद अफराद को CSS के इम्तिहान में पास किया जाता है। इस सिलसिले में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एक रुकन का कहना है कि FPSC को भी इस सूरत हाल पर तशवीश है, लेकिन ऐसे इम्तिहानात में कापियों की चेकिंग सब्जेक्टिव होती है और ऐसे मामलात से निपटने के लिए रियाजी के असूलों के मुताबिक नहीं चला जा सकता। मगर हम इस मसले के लिए इस्लाहात कर रहे हैं। हम भी उम्मीद करते हैं कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन उम्मीदवारों को जायज़ और कानूनी हक देने में रुकावट नहीं डालेगा और वो खुद उम्मीदवारों की शिकायत का अजाला करेगा ताकि उन्हें अदालतों से रुजू ना करना पड़े। CSS के अगर किसी उम्मीदवार को दिए गए नंबरों पर शक है तो वो इंफॉर्मेशन कमीशन के इस फैसले के तहत अपनी आंसर शीट लेकर चेक कर सकता है। और इसी फैसले के तहत स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स भी अपनी जवाबी कापियां चेक कर सकेंगे। और इंफॉर्मेशन कमीशन का ये फैसला बहुत से तालिब इल्मों के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।